नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पंच नमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। नित्यं ध्यायन्ति योगिनः ओम नारायण नमो नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भुव्रताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हम सबका जीवन उन्नत कैसे बने, पवित्र कैसे बने, शांति का अनुभव कैसे हो, मनुष्य भव सफल कैसे हो, इसके उपाय रूप यह जो भावना की बात अपने स्वाध्याय में चल रही है। क्या विषय है? मेरी भावना। सर्वमान्य प्रभु प्रार्थना। विवेकी जो है, भक्त जो है, सज्जन जो है, विचारक जो है, जो अपना हित चाहता है, उसको कैसे भाव करने चाहिए, उसके जीवन में कैसे भाव होते हैं, यानी हमारी बात हो रही है। अगर हम सज्जन है तो, अगर हम विवेकी है तो, यह अपने को व्यक्तिगत रूप से अपने को पूछना चाहिए। मगर यह बात तो सर्वसम्मत है कि सभी को शांति तो चाहिए। कोई ऐसा नहीं कहता कि मुझे दुख मिले, मुझे अशांति मिले, मुझे बहुत टेंशन हो जावे, मुझे हार्ट अटैक हो जावे, ऐसा तो कोई चाहता नहीं। इस विषय का चिंतन हम कर रहे हैं आज अंतिम स्वाध्याय में। व्यक्तिगत साधना की अपेक्षा सामूहिक साधना की, यानी कि सामूहिक कल्याण की बात है, जो शायद आप में से ज्यादा लोगों को अच्छी लगेगी। Man in general is a socially oriented animal. Man in general is a socially oriented animal. Spiritual orientation is quite rare in the present era. तो अभी तक तो दोनों का विवरण चल रहा था। आज मुख्य रूप से कुटुंब के कल्याण की भावना, समाज के कल्याण की भावना, देश और विश्व के कल्याण की भावना की बात आगे की 10 लिटि में होगी। सुबह में जो बात हुई थी वहां से आगे चलते हैं। 90वें कवित्त की दोनों अंतिम पंक्तियां
दोबारा बोलते हैं। घर घर चर्चा रहे धर्म के, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। क्या कहते हैं संत कवि, क्या कहते? घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। इस बात का दुष्काल हो गया है आजकल, अंतिम 10 साल में और 6 साल में विशेष। हम लोग जब बैठे हैं उनमें से प्रत्येक को ऐसा निर्णय करना चाहिए, 24 घंटे हैं, इसकी कितनी जितनी मिनट होती है 1440 मिनट होती है, उसमें से 10 मिनट समूह में बैठ करके परमात्मा की प्रार्थना, भावना, भक्ति, स्तुति प्रतिदिन करनी चाहिए। मैं सब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जानता हूं। ये करने के लिए जिम्मेवारी 3 को लेनी चाहिए, मां, बाप और घर में जो बड़ा भाई या बहन हो। इन तीनों को तो अवश्य वो टाइम हाजिर रहना चाहिए। सुबह का आप टाइम कुछ भी रख लो, 5:30 का रखो, 6 का रखो, 6:30 का रखो, 7 का रखो, जो भी आपको सूट हो जाए। या रात को 9:15 का रखो, 9:30 का रखो, 10 का रखो, 10:15 का रखो, जो आपको सूट हो। मगर 3 आदमी को अवश्य प्रेजेंट रहना चाहिए। सब तो नहीं रह सकते, छोटे बच्चे भी होते हैं, टेलीफोन भी आता है, दूसरा भी काम होता है। अगर ऐसा सोचो कि सब आएंगे तो हम प्रार्थना करेंगे, सब आएंगे ही नहीं। और हमारे फील्ड में तो रविंद्रनाथ टैगोर की पंक्ति चलती है, तारी जो हक सुने कोई ना आवे, तो तू एकलो जाने रे। तारी जो हक सुने कोई ना आवे, तो तू एकलो जाने रे। यहां तो अकेला नहीं है, आपकी धर्मपत्नी तो अवश्य सहयोग देगी ही। उसको रिक्वेस्ट करना, प्लीज कहना, हमारे कल्याण के लिए। अब 40 हो गए, शरीर की अवस्था 40 हो गई, अब तो बहुत 40 आई विल ट्रीड द पाथ ऑफ साल्वेशन, गुजराती में 40 आई विल वॉक ऑन द पाथ ऑफ साल्वेशन, मैंने 40। और 51 हो गया तो घर में ज्यादा रहना नहीं, कम रहना घर में। 51, 52, 55, टाइम टू स्टे in lonely places where we can unite ourselves with the Lord. अपने आत्म कल्याण के लिए निवृत्ति क्षेत्र में ज्यादा रहना चाहिए, घर में कम रहना चाहिए, जितनी जरूरत है उतना ही रहना चाहिए, अगर कल्याण की भावना। धीरे धीरे एक एटमॉस्फेयर बनेगा। संस्कार जो आप करेंगे वो बच्चे करेंगे, आप कहेंगे वो बच्चे नहीं करेंगे। आप बच्चों को कहेंगे सिगरेट मत पियो, मगर आप पीते हैं तो बच्चे भी सिगरेट पिएंगे। आप कहेंगे मंदिर जाओ, आप तो नहीं जाते, बच्चे मंदिर जाएंगे नहीं। आप कहेंगे सत्संग करो, मगर आप सत्संग नहीं करते, बच्चे सत्संग नहीं करने वाले हैं। चिल्ड्रन आर गुड इमिटेटर्स, they will do what you will do, they will not do what you will preach them. अगर हम चाहते हैं कि हमको शांति मिले और बच्चों को संस्कार मिले, तो हमारा जीवन हमें पहले आदर्श बनाना पड़ेगा, अच्छा बनाना पड़ेगा। इसके लिए कहते हैं घर घर चर्चा रहे धर्म की,
तो आप बोल सकते हैं, अभी बोल तो दो, फिर कभी टाइम मिले तो प्रतिज्ञा करना। जैसा मैं बोलूंगा आप बोलो। हम प्रतिदिन 10 मिनट भक्ति करेंगे। हम प्रतिदिन 10 मिनट भक्ति करेंगे। हम प्रतिदिन 10 मिनट प्रार्थना करेंगे। हम प्रतिदिन 10 मिनट प्रार्थना करेंगे। हम प्रतिदिन 10 मिनट स्वाध्याय करेंगे। हम प्रतिदिन 10 मिनट स्वाध्याय करेंगे। डरना नहीं है, 30 मिनट मैंने नहीं मांगी है। आप लोग कहेंगे महाराज आपको कोई धंधा हो जाए, व्यापार नहीं, आपको तो बस यही सारी, ऐसी बात नहीं। आपको जो अच्छा लगे वो करो, मगर करो क्योंकि उससे आपको शांति मिलेगी। मेरे को इसमें कोई दलाली लेना नहीं है, मगर थोड़े दिन जरा नवी हैबिट होगी तो कभी कंटाला आ जाएगा, मगर ट्रेनिंग से थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे, वो उसका प्रतिफलन है। पहले के जमाने में ज्योमेट्री पढ़ते थे ना, वो तो थियरम और फिर कोरोलरी। तो घर घर चर्चा रहे धर्म की, वो थियरम है, तो उसकी कोरोलरी क्या है? दुष्कृत दुष्कर। हमारे घर में लोग झूठ बोलेंगे नहीं, हमारे घर में एक दूसरे से झगड़े करेंगे नहीं, हमारे घर में लोग तूता करके बोलेंगे नहीं। एक दूसरे से प्रेम करेंगे, आदर करेंगे। बड़े वाले सोचेंगे कोई बात नहीं, छोटे हैं तो उन्होंने गलती कर दी, जाने दो। और छोटे क्या कहेंगे? अरे बड़े हैं, वो जो कहेंगे वो मानना चाहिए। ऐसे दोनों ओर से कॉम्प्रोमाइज का प्रस्ताव आ जाएगा। और जीवन क्या है? जीवन में क्या चाहते हैं आप? प्रत्येक मनुष्य जीवन में समाधान चाहेगा। प्रत्येक मनुष्य जीवन में समाधान चाहता है। बहुत बड़ा शब्द है, अभी टाइम नहीं है अपने पास। सम आधार। सच्ची शांति, सच्ची शांति दुष्कर है, सबको प्राप्त नहीं होती, मगर इसका प्रयत्न किया जा सकता है। दुष्कृत दुष्कर हो जावे, धीरे 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 अपने अपने जीवन में से पहले बुराइयां चले जानी चाहिए, फिर अपनी धर्मपत्नी के माताओं में बुराइयां बहुत कम होती है, हम भाई लोग में बुराइयां ज्यादा होती है। एक दो होती है माताओं में, जरा ईर्ष्या का भाव थोड़ा ज्यादा रहता है, और कभी जरा लड़के की बहू आई है तो जरा कभी ऐसा, मगर रखना। पांच 7 साल के बाद तो वो झूड़ा दे देने का है, तो पहले से ही उनको प्राइवेट में बोल देना, तुम बराबर काम करोगी ने तो 2-4 साल में तुमको झूड़ा झूड़ा कहते, चाबी, बड़ी चाबी। ऐसी छोटी छोटी चाबी तो पहले दिन दे देना उसको, वो बड़ी जो है ना, हाँ, उसके पापा को पूछ करके, हाँ, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा, नहीं तो माँ बाप को निकाल देंगे लड़के। मगर ऐसा अपने घर में होगा। अगर आपने बच्चों को प्रेम दिया है तो बच्चे आपको अवश्य प्रेम करें। आपने बच्चों को इतना प्रेम दिया, बच्चे आपको इतना प्रेम देंगे। ये मनुष्य स्वभाव है। इसलिए बच्चों को ज्यादा डांटना नहीं, मारना नहीं, और दूसरी तरफ भी उनको हैरान नहीं करना। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, मावतर कुमावतर नहीं हो सकता। पुत्र
कुपुत्र हो सकता है, मावतर जो है, माँ बाप है, वो कुमावतर हो। ये हमारी संस्कृति। गृहस्थ आश्रम बड़ी तपस्या है। ऐसा ही नहीं समझना शादी कर लिया मौज मजा कर लिया, ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, इसमें खुशियां है कौन बेसुमार है गम, एक फूल और कांटे हजार, एक फूल और कांटे। हाँ, ऐसा ख्याल रखना। गृहस्थ धर्म की तपश्चर्या सामान्य नहीं है, मगर आजकल लोगों को कुछ मालूम ही नहीं रहती। जीवन जीते हैं, मनुष्य का शरीर तो मिला है, मगर जीवन तो पशु का ही बिता रहे हैं। शरीर तो हमको मनुष्य का मिला है, मगर हमारा जीवन, हमारी चर्या तो पशु के जैसी ही चल रही, क्योंकि विचार नहीं, विवेक नहीं, सत्संग नहीं, धर्म नहीं, सच्चाई नहीं, संस्कार नहीं, तो जीवन का है। तो कहा कि दुष्कृत दुष्कर हो जावे, ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुज जन्म सब फल पावे, फल सब पावे। आगे बात आ गई थी, मनुष्य में और पशु में क्या डिफरेंस है। नीतिकारों ने उसके लिए काफी उहापोह किया। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिः नराणाम्, ये सब तो मनुष्यों में और पशुओं में दोनों में एक होते हैं। ज्ञानम ही एको तेषाम विशेष, ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। पशुओं में विवेक नहीं होता, सामान्य विवेक होता है, विशेष विवेक नहीं होता। जिसमें विवेक नहीं वो पशु ही है। हमारे राजचंद्र जी महाराज ने 16 साल और 5 वर्ष की उम्र में एक शास्त्र लिखा है जिसका नाम है मोक्ष माला। इसके चौथे पाठ में लिखा है कि हमारे 2 आंखें हैं, नाक है, मुंह है, 2 कान है, इससे हम मनुष्य नहीं है, क्योंकि ये सब चीज तो बंदर को भी होती है, और बंदर को तो एक पूंछ लंबी होती है, हमारे तो पूंछ नहीं। तो अगर इन चीजों के होने से हम मनुष्य होवे तो हम मनुष्य और बंदर महामनुष्य ऐसा हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास तो पूंछ नहीं है, उसके पास तो पूंछ है। तो ये आंख मिल गई, नाक मिल गया, कान मिल गया, जबान मिल गई, इसलिए हम मनुष्य नहीं है। हम क्यों मनुष्य हैं? सच्ची समझ, सच्चा विवेक, जीवन क्या है, सोच सोच के चलो, सोच सोच के चलना चाहिए। जीवन का रहस्य गंभीर है भैया, और सत्य को जाने बिना दुख ही दुख। कुछ भी कर लो आप, कुछ भी आपको मिल जाए, जब तक अंतर में सत्य का एहसास नहीं हुआ, जब तक अंतर में सत्य की अनुभूति नहीं हुई, तब तक आनंद की प्राप्ति का कोई उपाय 3 काल 3 लोक में नहीं। यह बात कृष्ण भगवान ने गीता में बताई, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। ये बात महावीर भगवान की आज्ञा से कुंद स्वामी ने बताई समय सार की 205वीं गाथा। ज्ञान गुण विहीन कोई भी इस विश्व में कभी भी आनंद को, मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं होता। इसलिए सोचो समझो बाद में करो, कोई चीज जल्दबाजी में मत करो। हेस्ट इज वेस्ट, हेस्ट इज वेस्ट। जितना जल्दीपना अगर हो गया तो कचास रह जाएगी, और जितनी कचास रह जाएगी उतनी खटास रह जाएगी।
इससे आपको जीवन का अमृत आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए कहते हैं ज्ञान चरित उन्नत कर अपना। The way to real prosperity in life is true knowledge and transparent character. The way to real life, the way to happy life is true knowledge and a transparent, crystal clear character. भले हम लोग सामान्य हैं, हम महापुरुष नहीं हैं, मगर हमारा अभिप्राय तो अच्छा ही होना चाहिए। हम अच्छे काम कभी नहीं कर सके तो भी अंतर में ऐसी भावना रखना कि हम अच्छे ही काम करना चाहते। कभी संयोगवशात कुछ बुरा काम करना पड़े तो भी उसका प्रायश्चित उसी रात को कर लेना कि हे भगवान, मेरे को यह कार्य करने का अभिप्राय नहीं था, मेरी चाह नहीं थी, फिर भी संजोग के अनुसार कर्म के वश मैंने यह बुरा काम कर लिया। हे भगवान, मेरे को लगा हुआ पाप यह जल जाए, मैं इसके लिए अंतःकरण से प्रायश्चित करता हूं। गुरु के सामने, संतों के सामने, परमात्मा के सामने अपना पाप कबूल कर लेने से वो भस्म हो जाता है। मगर 10 दिन के बाद करो तो वो आधा ही भस्म होगा, और 1 साल के बाद करो तो वो और भी कम होगा। और 1 साल अगर वो पाप आपके साथ रह गया तो और बहुत लंबे काल तक रहेगा वो। यहाँ ज्ञानी लोग बैठे हैं, उनको मालूम, उसको अनंतानुबंधी ऐसा शास्त्र में कह दे। स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, ऐसा कहते हैं। इसलिए प्रायश्चित कब करना? जैसा ही पाप किया तुरंत ही उसका प्रायश्चित कर लिया जाए तो वो प्रायश्चित से पूरे का पूरा पाप नष्ट हो जाता है। मगर एक बात इसमें और जोड़ देना, जब प्रायश्चित करते हैं तो भगवान के सामने ये भी प्रतिज्ञा कर लेना, हे भगवान, मैंने जो पाप किया वो मैं दोहराऊंगा नहीं, अब दोबारा नहीं करूंगा भगवान। ऐसा भी भगवान से करार करना चाहिए। नहीं तो पाप किया फिर प्रायश्चित, फिर पाप फिर प्रायश्चित, ये मिटेगा नहीं। इसलिए यहां कहते हैं ज्ञान चरित। बाकी की बात तो आगे हो गई है। चारित्र मायना क्या? पाप कम करना, सद्गुणों का विकास करना, और परमात्मा या जो शरीर में, अपने शरीर में, इस शरीर में जो चैतन्य तत्व है, परमात्मा तत्व है, ज्ञान तत्व है, सच्चिदानंद है, उसका संपर्क करना, उसमें लीन होना, इसको परम चारित्र कहे। उसको समता कहते हैं, साम्य कहते हैं, शुद्धोपयोग कहते हैं, समाधि कहते हैं, योग कहते हैं, चित्त निरोध कहते हैं, शुद्धोपयोग कहते हैं। इसके कई नाम। इन दोनों का डेवलपमेंट करना। ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। जिसका ज्ञान सच्चा और जिसका चारित्र निर्मल, वो ही परमात्मा। भगवान के 2 ही मुख्य गुण, पूर्ण ज्ञानी वो ही परमात्मा, और पूर्ण आनंदमय वो ही परमात्मा। चारित्र निर्मल होने से, चारित्र परिपूर्ण होने से आनंद गुण, अतीन्द्रिय आनंद पूर्ण रूप से प्रकट हो जाता है। शास्त्रीय चर्चा नहीं करेंगे, मगर भगवद गीता में आ जाता है, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, यम लब्ध्वा चा परम लाभम
मन्यते नाधिकम ततः, ऐसा जिसको प्राप्त करने के बाद और कुछ प्राप्त करने का नहीं रह जाता। यही महावीर भगवान ने बताया प्रवचन सार। जब केवल ज्ञान हो जाता है, जब परम पद प्राप्त हो जाता है, तो फिर क्या करने का? कुछ नहीं करने का। प्रत्येक सेकंड में नया नया अनंत आनंद, प्रत्येक सेकंड में नया नया अंतःस्फुरित आनंद। आप पूछेंगे ऐसा कैसे होता है साहब? तुमने अभी तुम्हारा वो आजकल पैसे बढ़ गए हैं आपके, तो आपने फार्म लिया है उधर, इधर से 20 किलोमीटर। वो फार्म में क्या बनाया है? ड्रिलिंग करके बोर बनाया है। वो बोर में पाताल कुआं है, तो पानी कैसा निकलता है साफ पूछो मत। ऐसा खोल दिया बहुत पानी निकलता, और दुष्काल पड़ा तो पानी निकल बहुत सब तो भी निकलता। वो तो अंडरग्राउंड से निकलता, वो पाताल से निकलता। मेरे फार्म में इतना पानी निकलता, कभी कमी ही नहीं हुई। भगवान के जीवन में आनंद का पाताल कुआं फूट गया, वो कभी भी सूखता नहीं। इसलिए यहां पर वो बात समाप्त कर देते हैं। आगे साथ में 10वां कवित्व। इति भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे। धर्मनिष्ठ हो कर राजा वे, न्याय प्रजा का किया करे। रोग मरि दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे। परम अहिंसा धर्म जगत में, फैल सर्वहित किया करे। परम अहिंसा धर्म जगत में, फैल सर्वहित किया करे। हमारे देश में और हमारे प्रांत में जो घटनाएं घटी है, अंतिम 3-4 महीने में इसकी बात आती। ऐसे तो 50 साल में घटी है। इति भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे। कोई राइट्स नहीं हो, कोई बॉम्ब का विस्फोट नहीं हो, कोई गुंडाबाजी न हो, सब लोग शांति से जिए। इति भीति व्यापे नहीं जग में, इसमें उपलक्ष्य से आगे आएगा वृष्टि समय पर हुआ करे। यह तो कुछ गुजरात का भी थोड़ा पुण्य है, भारत का भी थोड़ा पुण्य बचा है। कुछ 11 साल से मॉनसून फेयरली सेटिस्फैक्टरी आ रहा है। वृष्टि समय पर हुआ करे। समय पर बारिश आने से, हमारा गरीब देश है, खेती का देश है, खेती प्रधान देश है, इसलिए सब लोग, अगर पानी ठीक आ गया, बारिश आ गया, तो सबको फसल आती है, अनाज मिलता है, लोगों का निर्वाह शांति से हो जाता। धर्मनिष्ठ होकर राजा भी, न्याय प्रजा का किया करे। अब ये बात तो सदगत माननीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जाने के बाद हमारे देश में बहुत कम रह गई है। फिर भी इसका प्रयत्न बार बार करना चाहिए, क्योंकि अगर राजा ही झूठ करता है, करेगा, तो प्रजा जो है वो भी, उसमें भी झूठ के संस्कार तो आ जाएंगे। ऐसा प्रायः तो होता, यथा राजा तथा प्रजा, ऐसा हो जाता। धर्मनिष्ठ होकर राजा, तो यह बात खास ख्याल में रखने योग्य है। इंडिया इज नॉन सेक्टेरियन, बट इंडिया कैन नॉट बी इररिलीजियस। It is impossible that India can be irreligious. From time immemorial, India has always remained a country with spiritual outlook. इसलिए भारत
धर्मनिरपेक्ष नहीं है, संप्रदाय निरपेक्ष। जिस दिन भारत में से धर्म चला जाएगा, भारत भारत रहेगा ही नहीं। भारत मिट जाएगा, भारत भारत के रूप में मिट जाएगा। इसलिए नॉन सेक्टेरियन का अर्थ धर्म विहीन नहीं है। राज्य का आश्रित कोई एक धर्म नहीं है, सब धर्म वाले मिलजुल करके रह सकते, उतना ही उसका अर्थ समझना। सुबह में थोड़ी सी बात हो गई, यह देश, इसके तीर्थ आप मिटा नहीं सकते। इस देश, इसके मंदिर, इसके गुरुद्वारा, इसके मस्जिद आप मिटा नहीं सकते। होटल बनाइए, जितनी जरूरत है उतनी ही, ज्यादा जरूरत नहीं। क्लब की तो बात हो गई थी सुबह में। ओनली एज मच एज इज बेयर मिनिमम, इतना ही रखना, होटल और क्लब। धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया। अगर ये भी थोड़ा बहुत हो गया, आप लोग सब जानते हैं, इसके बारे में मैं चर्चा नहीं करना चाहता। जब तक न्याय तंत्र साबुत है तब तक देश बचेगा। जिस दिन न्याय तंत्र में भी करप्शन आ जाएगा, उस दिन जानना कि देयर विल बी रैपिड डिक्लाइन। इसलिए यहां सामान्य कहते हैं न्याय प्रजा का किया। मे जस्टिस प्रिवेल, मे ट्रुथ प्रिवेल। हाँ, ऐसा तो भाई तुम्हारे राष्ट्र ध्वज में क्या लिखा है? सत्यमेव जयते नानृतम, सत्यमेव जयते नानृतम, ऐसा लिखा है। और हम आप क्या कर रहे हैं? अन्याय कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ झगड़ रहे हैं, एक दूसरे के टांग खींच रहे हैं झूठ स्वार्थ के लिए। यू मे कॉम्पीट बट द कॉम्पिटिशन शुड बी हेल्दी। You may compete, but the competition should be healthy. Work hard and go ahead, but not by false abuses, not by false abuses. इसलिए कहते हैं न्याय प्रजा का क्रिया कर। जैन धर्म में एक व्याख्या है, जैन JAIN, J stands for justice, A stands for affection universal, I stands for introspection, and N stands for nobility. ऐसे चार गुण जिनमें नहीं है, वो भगवान महावीर का सेवक नहीं हो सकता। कितना भी चांदला कर लिया, कितना भी मंदिर में गया, 2-4 दिन उपवास कर लिए, इसलिए भगवान का, महावीर का हम सेवक नहीं बन सकते हैं। भगवान महावीर का सेवक बनने के लिए हमारा हृदय निर्मल होना चाहिए। भगवान हमारे चांदले की ओर नहीं देखते हैं, हमारे कपड़े की ओर नहीं देखते हैं। भगवान तो अंतर्यामी, भगवान तो सर्वज्ञ है। तो न्याय प्रजा का किया करे, रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे। यहां तो 3 ही बताए हैं। रोग मायना यहां पर समझना एपिडेमिक्स जो होते हैं, एपिडेमिक्स होता है मायना कॉलेरा होता है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है, फ्लू होता है, आजकल वो एपिडेमिक कंजंक्टिवाइटिस होता है। इसको कहते हैं रोग मरी। मरी मायना ये जो कॉलेरा वगैरह होता है, गुजराती में क्या कहते हैं? कोगड़ियू, पहले के जमाने में ऐसा है। और दूसरा भी ये होता था प्लेग, प्लेग PLAGUE, दुर्भिक्ष, दुष्काल, अनाज न मिले, पानी न मिले, पशु मर जाए, मानव भी मर जाए, ऐसा न हो। सब जीवों को अपनी जीवन की जो प्राइमरी नेसेसिटीज है मिले, ऐसे भाव धर्मी जीव करता है,
सिर्फ भाव नहीं करता, दूसरों को मदद भी करता। उपलक्ष्य से दूसरा भी समझ लेना, धरती कंप न हो, बाढ़, फ्लड्स इन दी रिवर्स, नदी में बाढ़ आते हैं ना तो कितने ही आखिर के 10 साल 12-15 साल में मोरबी का बंद टूट गया था तो कितने आदमी मर गए, कितने जानवर भी मर गए। और अभी लातूर में अर्थक्वेक हो गया, भूकंप हो गया, कितने ही आदमी मर गए। May peace prevail everywhere. May nobody be unhappy. May nobody have diseases. ऐसी भावना धर्मी जीव करते हैं और इसके लिए पॉजिटिव सोशियो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन भी करते हैं। तन से, मन से, धन से, वचन से, लागवग से। जो पिछड़े हुए हैं, गरीब है, अनपढ़ है, जिनके पास खाना पीना नहीं, उन सबको हमें मदद करना हमारे जीवन में आवश्यक है। जो अपने पड़ोसियों को, जो अपने सिटीजन्स को, जो अपने नेशनल्स को मदद नहीं करता है वो कभी धार्मिक नहीं हो सकता है। परस्पर उपग्रहो जीवानाम महावीर भगवान की आज्ञा है। उपनिषदकार, ऋषिकार, ऋषि मुनियों ने तो ये कहा ही है, सर्वेपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। May everyone be happy and prosperous and wise। फिर भी ऐसी भावना करना। आपका लड़का जब आपको वंदन करता है तो क्या कहते हैं? इसकी बर्थ डेट पर क्या कहते हैं? तुम जियो 1000 हो साल, साल के दिन हो 50,000। क्या कहते हैं मम्मी? क्या कहते हो अपने लड़के को? तुम जियो 1000 साल और साल के दिन हो 50,000। इतना तो कोई जीता नहीं, फिर भी आप भावना करते हैं। तो धर्मी जीव भी भावना करता है। परम अहिंसा धर्म जगत में फैल, सर्वहित किया कर। लोग पूछते हैं आपका क्या धर्म है? भैया धर्म क्या है यह तू नहीं पूछ रहा, तू ये पूछ रहा कि तुम्हारा संप्रदाय क्या है। धर्म तो विश्व में एक ही है, धर्म तो विश्व में एक ही है। ट्रू रिलीजन कंसिस्ट्स इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ द सोल। ट्रू रिलीजन कंसिस्ट इन प्यूरिफाइंग our mind, our thoughts and our entire personality. All religions point to only one goal. धर्म बहुत नहीं होते, धर्म तो एक ही है। तुम संप्रदाय की बात कर, मगर जो यहां हमने कहा वो निश्चय धर्म, यहां व्यवहार धर्म की मुख्यता से कहते हैं। परम अहिंसा, लीव एंड लेट लीव, लीव एंड हेल्प अदर्स टू लीव, ये भगवान का सूत्र है। यू लिव हैप्पीली एंड पीसफुली एंड यू हेल्प अदर्स टू लिव हैप्पीली एंड पीस। दिस इज द इसेंस ऑफ ऑल रिलीजन। इसलिए कहते हैं परम अहिंसा धर्म जगत में फैल, सर्वहित किया। जीवन सबको प्यारा है, जीवन प्राणी मात्र को प्यारा है, जीवन जीव मात्र को प्यारा है। आपके लड़के को कोई मार दे तो, आपको कोई मार दे, आपको बहुत बुरा लगता है, आप दुखी हो जाते हैं।
हमें भी यही समझना है, जितने प्राणी हैं, जितने छोटे जीव जंतु हैं, अरे छोटे जो वृक्ष है वे भी जीव है, उनको भी अनावश्यक मत मारो। हालांकि हम गृहस्थ हैं, इसलिए हमको थोड़ी हिंसा तो करनी ही पड़ती है। हमारे कारखाने चलते हैं, हमारा रसोई घर चलता है, हमारे टेलीफोन वगैरह चलता है, और हमारी ट्रेन चलती है, ट्रक्स चलती है, मोटर चलती है, जीप्स चलती है, उसमें कई जीव मर जाते हैं। मगर हम उनको मारने के लिए जीप नहीं चलाते, उनको मारने के लिए हम ट्रक नहीं चलाते, हम आजीविका प्राप्त करने के लिए ट्रक चलाते। इसलिए हम संपूर्ण अहिंसक नहीं हो सकते, फिर भी जितनी हो सके प्रमाद रहित हो करके सब जीवों के प्रति दयावान व्यवहार करो। शरीर से किसी को मत मारो, वाणी ऐसी मत बोलो किसी का हृदय भेदित हो जाए, और मन से भी किसी का बुरा मत सोचो। जहां तक हो सके सभी जीव के कल्याण की भावना मुझे करनी चाहिए, आपको करनी चाहिए। सो जो अपना कल्याण चाहता है, दूसरों के कल्याण की भावना निरंतर करनी चाहिए। इसको कहते हैं सामान्य अहिंसा। सूक्ष्म अहिंसा का बयान यहां पर नहीं करेंगे, मगर कह देंगे परमार्थ अहिंसा क्या है। अप्रादुर्भाव खलु रागादिनाम भवति अहिंसा, तेषाम एव उत्पत्ति हिंसा इति जिनागमस्य संक्षेपः। जो जीव अज्ञान में है और जो जीव राग द्वेष करता है, उसकी आत्मा मर जाती है उस समय के लिए। इसलिए जिसको परम अहिंसा की प्राप्ति करना है, उसको अज्ञान नहीं करना, राग कम करना, द्वेष कम करना, सब जीवों से प्रेममय व्यवहार करना, सब जीवों से समत्व युक्त व्यवहार करना, सब जीवों से फ्रेंडशिप, कंपेनियनशिप, इनर लव, इनर अफेक्शन से व्यवहार करना, ये भगवान की आज्ञा है। इसी से हम शांति प्राप्त कर सकते। दूसरों को मार करके, दूसरों को डरा करके, दूसरों का खून करके, दूसरों की संपत्ति हड़प करके शांति कभी भी नहीं मिलेगी, कितना भी प्रयत्न कर। अब अंतिम 10 मिनट में आखिर का कवित्व बोलते हैं साथ में। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर पर रहा अप्रिय कटुक कठोर शब्द न कोई मुख से कहा। बन कर सब युग वीर हृदय से, देशोन्नति रत रहा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा करे। पूरी भावना का समरी, उपसंहार, प्रेसी है, कंक्लूजन। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूरी पर रहा करे। एक ही सूत्र में उसको दोहराना, बस समाप्ति अवसर नजदीक है। मैं जो बोलूंगा आप दोहराना। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। इधर से बोलना, सिर्फ इधर से नहीं बोलना, इधर से।
प्रेम की गंगा बहाते चलो, 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 और ज्ञान 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 की गंगा बहाते चलो। आप पूछेंगे ये ज्ञान कहां से आपने जोड़ दिया? प्रेम कौन कर सकता है? जिसमें विवेक हो, ज्ञान हो, वो ही प्रेम करेगा, और दूसरे सब लोग मोह करेंगे। देखो आगे कहते हैं, मोह दूरी पर रहेगा। दूर नहीं चाहिए, वहां दूरी चाहिए। मोह दूरी पर रहा करो। मे द इग्नोरेंस, मे द डिल्यूजन रिमेन अवे फ्रॉम मी। दूरी। प्रेम, स्वार्थ और मोह। मोह में से स्वार्थ निकाल दो, जो रह गया सो प्रेम। मोह, उसमें से स्वार्थ निकाल दो। मोह माइनस सेल्फिशनेस इक्वल टू लव डिवाइन, लव यूनिवर्सल, विश्व प्रेम, वसुंधैव कुटुंबकम। सब जीवों के साथ सच्ची मैत्री, सब जीवों के साथ सच्ची मैत्री, उसको वात्सल्य भी कहते। माताओं के पास ज्यादा होता, हमको डेवलप करना पड़ेगा, मगर उनको भी सावधान रहना पड़ेगा। उनमें स्वार्थ आ गया तो गया। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। हमारे गुरुजी ने एक छोटा सा सूत्र दिया था। एक ही वाक्य है, 4 शब्द है, दोहराना। वाणी कैसी हो, हमारी वाणी कैसी हो, आप दोहराना। धीरे से बोलो, धीरे से बोलो, प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो, आदर देकर बोलो, आदर देकर बोलो, जरूरत होने पर बोलो, जरूरत होने पर बोलो। ये है वाणी, हमको मिली है बड़े भाग्य से। ऐसी वाणी किसी के पास नहीं। कोई कोयल है, कोई मोर है, कोई पोपट है, कोई दूसरे पशु पक्षी है, मगर इतना बोल सकता है? कख गग अंग चछ झ य टठ ढण तथ दधन पफ बम यर लव शस हड़ क्षग्न, इतना बोल सकता है? नहीं बोल सकता। बड़े पुण्य से हमको वाणी मिली है, उसका सदुपयोग ऐसा करे जिससे अपना आपा शांति का अनुभव करे, सभी जीवों की आत्मा भी शांति का अनुभव करे। हमारे बोलने से सभी जीवों को शांति मिले, आह्लाद मिले। ऐसी हमारी वाणी है तो हम मनुष्य है, और ऐसी हमारी वाणी नहीं तो हम ही रावण है, हम ही राक्षस है, हम ही दानव है। इसलिए वाणी का बहुत सोच करके प्रयोग करना। बनकर सब युग वीर हृदय से देशोन्नतिरत रहा करे। 1920 से 1930 के बीच में यह काव्य लिखा गया है, जबकि इस भारत देश में स्वराज्य की, स्वातंत्र की जो संग्राम
छिड़ पड़ा था गांधी जी की प्रेरणा से, महात्मा गांधी जी की प्रेरणा से, इसलिए इसकी असर इसमें भी आई है। बनकर सब युगवीर उनका उपनाम है। जो इस काव्य के कर्ता है पंडित जुगल किशोर जी मुख्तार, उनका तखल्लुस है, उनका उपनाम है युगवीर। हृदय से देशोन्नतिरत रहा करे। आदमी जितना आध्यात्मिक होगा उतना ही वो उसका हृदय विशाल होगा। भगवान राम, भगवान महावीर और भगवान कृष्ण किसके साथ प्रेम करते थे? सिर्फ मनुष्यों के साथ नहीं, वो तो पूरा इतिहास मालूम नहीं, साइकोलॉजी मालूम नहीं। भगवान कृष्ण का गाय के साथ जो प्रेम था वो अभी तक प्रसिद्ध है। गाय मायना सभी जीवों से। भगवान राम का बंदरों के साथ और आदिवासियों के साथ, वो था ना भैया भीलों का सरदार, हाँ, उसके साथ निषाद, उसके साथ जो प्रेम था अभी तक भी वो प्रसिद्ध है। और भगवान महावीर का तो वो तो वन में ही रहते, हाँ? जब मुनि हुए तब। ये वार्ता नहीं है, हकीकत है। आजकल हम हमारा हिस्ट्री तो जानते नहीं, हिस्ट्री ऑफ यूरोप, हिस्ट्री ऑफ अमेरिका सब जानते हैं, हाँ, कौन सा इटाली में क्या होता, फ्रांस में क्या होता, मगर भारत में क्या होता उसका कुछ मालूम नहीं। ये अवदशा है। ये हमारे गोरे राज्य करने वाले गए, मगर जो अभिराज कर रहे हैं वो भी, उनका मानस भी विलायती है। हाँ, हम विदेश की अच्छी बातें अपनाए, मगर हमारी बात को छोड़ करके नहीं, हमारी संस्कृति को छोड़ करके नहीं। जो बात इस देश के पास है वो बात और किसी देश के पास नहीं है। आत्म तत्व, परमात्म तत्व, आत्म शांति, योग साधना और परोपकार का जो पारमार्थिक विज्ञान इस देश के पास है वो, विथ ऑल रिस्पेक्ट टू अदर कल्चर्स एंड कंट्रीज, किसी देश के पास नहीं। भारत अध्यात्म विज्ञान में हमेशा पहला रहा है, और अगर हमने हमारी जात को संभाला तो वो अपना पहला स्थान अध्यात्म विज्ञान में रखेगा। मगर जिस प्रकार हम बदल रहे हैं उस प्रकार सिर्फ पैसे, यहां के पशुओं को काटो और मांस को निर्यात करो और विदेशी चलन को कमाओ, ये बात जब तक हमारे में रहेगी, हमारे राज्यकर्ताओं में रहेगी, तब तक हमारा कल्याण नहीं है। यहां के पशुओं को काट करके हमें फॉरेन एक्सचेंज नहीं कमाना है, दूसरी सब तरह से कमाओ, दूसरी चीजों का एक्सपोर्ट करो। हमारे पशुओं को काटना नहीं, हमारे वृक्षों को काटना नहीं। यह भगवान ऋषभदेव की धरती है, भगवान राम की है, भगवान महावीर की है, भगवान कृष्ण की है, भगवान बुद्ध की है, विक्रमादित्य की है, चंद्रगुप्त की है, अरे अकबर की है, शिवाजी की है, प्रताप की है, यह नाना फडणवीस की है, यह दयानंद सरस्वती की है, यह गांधी की है, यह विनोबा भावे की है, यह राजचंद्र की है। इसलिए हम जगे, हमारे आत्मा को संभाले, अपने जीवन को उन्नत बनावे। इसी के साथ यह धर्म की भावना, धर्मी जीव की भावना, मेरी भावना अपने जीवन में उतारे, अपने जीवन को आगे बढ़ाए, अपने जीवन का कल्याण हो। इसके लिए हमें बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अंत में क्या करने से हमारा जीवन कल्याणमय होगा, यह
शांति पाठ के रूप में बोल के समाप्ति करते हैं, 4 लिटी अंत मंगल के रूप में। साथ में बोलना जिसको भी आता है। शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का, सद्वृत्तों का सुजश कह के, दोष ढांकू सभी का। बोलू प्यारे वचन हित के, आपका रूप ध्याऊ, तौलो सेवो चरण प्रभु के, मोक्ष जौलो न पाओ। तौलो सेवो चरण प्रभु के, मोक्ष को जो न पाओ। देह छता जेने दशा, वरते देहाते, ते ज्ञानेना चरण मा हो वंदनयन। सद्गुरो परम कृपालो त्रिलोकनाना, सब संतन के जय आनंद। ओम। હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું. હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું. હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું.